आजादी का दिन आने वाला था और हर तरफ लोगों ने अपने घर और गलियों को झंडियों से सजाया हुआ था। तो फिर मीठा कैसे पीछे रह सकता है। मिठे जश्न आजादी का दिन आने वाला है, थोड़ी सी झंडी और डंडे वाला झंडा तो लेके आ जा, घर को सजाते हैं। नहीं तो क्या दूध पीती बच्ची है जो घर को झंडुए डंडों वाले झंडे से सजाएगी। चल उठकर घर का काम कर, सारा काम बिखरा पड़ा है। मिठे तू कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता, न मेरी न मेरे बच्चों की। मेरा ख्याल नहीं करता तो ना कर बच्चों का ख्याल, तो क्या कर कितना खुश हो जाएंगे। अच्छा, ज्यादा मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, जाकर झंडियाँ लेकर आता हूँ। फिर मीठा घर से निकलकर झंडियाँ लेने जाता है और एक दुकान पर पहुँचता है। भाई एक पैकेट झंडियों का दे दो। ठीक है भाई, 500 रुपए का एक पैकेट है, 500 रुपए निकालो। क्या 500 रुपए? इतनी महंगी? तू झंडियाँ बेच रहा है या सोने की डंडियाँ? जरा बंदे का पुत्र बन और 100 रुपए की लगा। 100 रुपए? अपनी शक्ल देखी है तूने? तो चपेड़े मारूंगा तेरे मुँह पे, चल निकल जा यहाँ से। मीठे को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ये तूने मीठे को ललकार कर अच्छा नहीं किया, तुझे इस चीज की सजा मिलेगी। मीठा गुस्से में एक जगह बैठकर सोचने लगता है, मैं अपनी बेइज्जती का बदला इससे जरूर लूंगा और इससे बदला लेने का एक ही हल है कि मैं इसकी दुकान खराब कर दूं, और दुकान खराब करने में तो मैं माहिर हूँ। मीठा इसी सोच के साथ घर पहुँचता है तो उसकी बीवी कहती है, हाँ मीठे झंडियाँ लेके आ गया तू। और बेगम उस दुकानदार वाले ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और तुझे झंडियों की पड़ी हुई है। क्यों मीठे, क्या कहा उस दुकानदार वाले ने तुझे? बेगम 100 रुपए वाला पैकेट 500 रुपए का दे रहा था। मैंने कहा कीमत कम कर, तो मुझे कहने लगा कि तुझे 100 चपेड़े मारूंगा। क्या उसकी ये हिम्मत? मीठे तू रुक, मैं भी उसके पास जाके उससे दो हाथ करके आती हूँ। बेगम तू रुक, उससे बदला लेने का एक ही हल है कि मैं उसकी दुकान के साथ दुकान लगाकर अपनी झंडियाँ कम कीमत पर बेचूं और उसे वक्फे से नुकसान पहुँचाता रहूं। मिठे तुझे नुकसान तो बाद में पहुँचा दियो, पहले उसने जो तेरे साथ बदतमीजी की है मैं जाके उससे बदला लेके आती हूँ। फिर नसीबो कैंची गुस्से में उसकी दुकान पर पहुँचती है। ओ भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोर से बदतमीजी करने की? तू मेरे शोर को 100 चपेड़े मारेगा? हाँ, जब 500 रुपए वाली झंडियाँ 100 रुपए की मांगेगा तो उसे 100 चपेड़े तो पड़ेगी। तू मारेगा 100 चपेड़े? तेरा तो मैं मुँह चपेड़े मार मार के सुझाव दे दूंगी। बल्कि अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं तेरी दुकान तबाह करके तुझे सड़कों पे लेके आ गई तो मेरा नाम भी नसीबो कैंची नहीं। ये कहकर नसीबो कैंची गुस्से में घर आती है और मीठे को 10,000 रुपए देकर कहती है, मिठे तूने पैसों की झंडियाँ खरीद और उसकी दुकान के सामने अपना स्टॉल लगा ले। देख मिठे 100 रुपए वाली झंडियाँ 200 रुपए में बेचियो ताकि लोग तेरे पास आबे, उसके पास ना जाबे। और हाँ, सारा प्रॉफिट मेरे हाथ में ला के रखियो। ठीक है बेगम, आपके हुक्म की तामील की जाएगी। फिर मीठा उसकी दुकान के सामने स्टॉल लगा लेता है और सामान बेचना शुरू हो जाता है। ये देखकर दुकानदार को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब उसकी सेल जो कम हो जाती है। हाँ देख लिया मीठा, सेठ से पंगा लेने का अंजाम, हमसे करेगा पंगा तो हो जाएगा नंगा। देख मीठे ये तरीका ठीक नहीं है, तो रेट कम करके मेरे ग्राहक खराब कर रहा है। यही सीजन है कमाने का, मेरे साथ ऐसा न कर। बहुत अच्छी बात है, सीजन क्या सिर्फ तेरे लिए है, हम तो फिर जहर की गोलियां खाकर मर जाएं। मीठा अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वहाँ मीठे का बेटा अपनी माँ के पास आता है। अम्मी जान अबू किधर है? परसों हमारे स्कूल में 14 अगस्त का फंक्शन है, मेरी टीचर ने कहा है कि तुम 14 अगस्त का सामान लेके आना। और मेरे लाल मेरे जिगड़ के टुकड़े तेरा अब्बा झंडियाँ बेचने गए और शाम में आ जाएगा तो मैं उससे बात कर ले दूंगी। क्या अम्मा, हम पहले झंडियों वाली दुकान खोल ली है। शुक्र है अब्बा किसी काम पे तो लगा, वरना घर पे बैठा बैठा रोटियां तोड़ता रहता है ना। मेरे लाल अपने अब्बू जान से इस तरह बात नहीं करते, बहुत सख्त गुणा होता है। अच्छा अम्मा छोड़, ये बता बे की दुकान कहाँ पे है? देख क्यों कि अब्बा काम भी कर रहे कि बैठा मक्खियाँ मार रहा है। फिर नसीबो उसको दुकान का एड्रेस बता देती है और वो अपने बाप के पास पहुंच जाता है। अब्बा बहुत खुशी हुई, तुझे रोजी करने का शौक हो गया, अच्छा लग रहा है झंडियाँ बेचते हुए। ओए झंडियों के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल घर जाकर पढ़ाई कर। अब्बा मुझे ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, परसों हमारे स्कूल में फंक्शन है, टीचर ने कहा कि झंडियाँ लेके आना, चल एक पैकेट दे। क्या तुझे एक पैकेट झंडियों का देकर अपना प्रॉफिट बर्बाद करवा लूं? कोई झंडियाँ नहीं है, चल भाग जा यहाँ से। ये देखकर दुकानदार के जहन में एक आइडिया आता है। वाह, ये बच्चा तो बहुत तेज लग रहा है, मीठे से बदला लेने के लिए इसे काबू में करना पड़ेगा। फिर वो कहता है,
ओ बेटा अपने बाप को छोड़, यहाँ मैं तुझे डंडिया देता हूँ। क्या अंकल आप मुझे झंडिया दो?